चालू करते हैं इस वीडियो को। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका, जिसको हम इतना प्रायोरिटी देते हैं इस विश्व में, मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रायोरिटी किसी को मिलती है, किसी भी कंट्री को मिलती है, वो अमेरिका ही है। पर आज मैं अमेरिका की सच्चाई बताना चाहता हूँ आपके सामने, सच्चाई रखना चाहता हूँ कि अमेरिका को हम सब जितना प्रायोरिटी देते हैं, उतना हमें अमेरिका को प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देश को प्रायोरिटी देना चाहिए, अपने कल्चर को प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सबसे ट्रेंडिंग न्यूज जो चल रही है, वो ये चल रही है कि अमेरिका में स्टूडेंट्स की मौत हो रही है। हाल ही में पता चल रहा है, रिपोर्ट आई है कि 5 स्टूडेंटों की 5-5 दिन में मौतें हुई हैं। तो मौतें जो हुई हैं, अमेरिका जो अपने आप को ये कहता है कि वो सबसे अच्छा नेशन है रूल ऑफ लॉ को लेकर, समानता के अधिकारों को लेकर। पर यहाँ पर जब पन्नू की बात आई थी, तब तो अमेरिका ने ये कहा। अच्छा, अमेरिका का यहाँ दोहरा चरित्र समझ में आता है। अमेरिका एक तरफ पन्नू को लेकर ये कहता है कि पन्नू जो कि अमेरिकन सिटीजन है, तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पर अब जो इंडियन स्टूडेंट्स मर रहे हैं, डेथ हो रही है जिनकी, उनके बारे में जब उससे पूछते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है ये सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं ऐसा एक्शन ले पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। तो अमेरिका का जवाब क्या रहता है? अमेरिका का जवाब ये रहता है, हमने ले लिया एक्शन। जो कैमरे के सामने कल्प्रिट्स आए, उन्हें हमने पकड़ लिया है। पर वो सब तो छोड़ो, पर अब जो कत्ल करने वाले जो मर्डरर्स हैं, वो अब कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी मार रहे हैं। तो अब उसका क्या करेगा अमेरिका? देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका तो पहले से एक दोगला देश रहा है। दोगला देश ऐसे रहा है कि वो किसी का भी ना ही मित्र है और ना ही शत्रु है। वो केवल अपने हित जानता है, अपने हित देखता है। क्या जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होना भी चाहिए, पर अमेरिका कुछ ज्यादा ही भेदभाव करता है। जैसे कि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं रहती, तो वहां पर तो अमेरिका खूब रोता है, खूब बोलता है कि डेमोक्रेसी लाओ, समानता का अधिकार लाओ। पर वहीं इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया के बारे में वो कुछ नहीं ऐसा बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि उससे उसका व्यापार हो रहा है, उसको पता है कि उससे उसके हित सध रहे हैं। तो अमेरिका जो दोगला राजनीति खेलता है, एक्चुअली में, अच्छा, मैं ये नहीं कहता, मैं अमेरिका की बुराई नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मेन फोकस इसमें देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के युवा हैं, जो हमारे यहाँ के युवा हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो एफर्ट्स कर सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं लड़कों को बाहर भेजना, तो प्लीज प्लीज मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज प्लीज आप लोग देश में ही रह के पढ़ाई करिए, देश की चीजें यूज करिए, देश के कल्चर को ही अपनाइए, देश के कल्चर को ही श्रेष्ठ मानिए। प्लीज, जब तक आप लोग जाएंगे, आप लोग दूसरे कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, वेस्टर्न कल्चर को महत्व देंगे, तब तक उनका जो घमंड है ना, उनके अंदर जो एक ईगो भरा हुआ है, वाइट बर्डन थ्योरी या वाइट्स, या फिर उनका वेस्टर्न कल्चर बहुत एडवांस है, तो वो और बूस्ट अप होता जाएगा। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग यहीं रह के पढ़ाई करिए, देश की चीजें ही अपनाइए। एक्चुअली में मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसका कारण एक और चीज है। मैंने अपनी अभी रिपोर्ट्स देखी, मैं बहुत दुखी हो गया, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, जेन्युइन मेरे मन के अंदर की ये आवाज कह रही है कि मैं बहुत दुखी हो गया। आप भी देखोगे, आप भी जानोगे, तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपके आज की रिपोर्ट्स इस बारे में लेकर कि कितने लोग बाहर जाते हैं, कितना पैसा बाहर जाता है हमारा। तो ये रिपोर्ट है 2023 की। 2023 में करीबन 1.5 मिलियन लड़के, करीबन 15 लाख लड़के, जो कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी में
एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और अब सर्वे तो ये कह रहा है कि 2025 तक मतलब और आगे ये 20 लाख हो जाएगा, 15 लाख से 20 लाख मतलब 5 लाख की और बढ़ोतरी हो जाएगी। और यही नहीं, दुख का कारण ये नहीं, दुख का कारण ये है जो अब बताऊंगा मैं। एक्चुअली में 2021 की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट है कि जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेस आते हैं बाहर की कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से, या जहां भी हमारी इंडियन डायस्पोरा काम करती है या रहती है, वो करीबन 90 बिलियन डॉलर है। और हम वापस वहाँ खर्च कितना करते हैं एज अ स्टूडेंट, वहाँ जाके पढ़ने में, वहाँ जाके रहने में या शादियाँ करने में? 70 बिलियन डॉलर। सोचिए इतना अमाउंट हम जितना, ये तो वही बात हो गई, जितना हमने लिया उतना हमने वापस कर दिया, है ना। और वैसे भी आप लोग सब जानते ही हैं कि अमेरिका अमेरिका एक ऐसा देश है। अच्छा, मेरा दोस्त जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, कैलिफोर्निया में रहता है। मेरी 2 से 3 दिन पहले ही बात हुई है उससे। उसने मैंने इस टॉपिक में उससे बात करने की कोशिश करी कि रेसिज्म क्या है, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन कैसा क्या होता है, क्या है। तो उसने बताया ये चीज कि उसे भी कभी कभी हमेशा तो नहीं पर कभी कभी ऐसा फील होता है कि वहाँ रेसिज्म, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी भारतीय के साथ कभी ना कभी हो ही जाता है, हो ही जाता है, ये तो पक्का मानिए आप। और रिपोर्ट भी यही कहती है कि लगभग लगभग 50% जो भारतीय है वो रेसिज्म वहां पर फेस करते ही हैं। अच्छा, एक और चीज, जो नासा है, नासा नासा जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं नासा स्पेस सेंटर है अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका छोड़ी पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है। वहां पर आधे लोग करीबन इंडियंस हैं। मतलब इंडियंस के अंदर नॉलेज भी है, समझ भी है, पर उनसे मिस्टेक ये हो जाती है कि वो दूसरे कंट्री में जाके वहां सर्व कर देते हैं। अगर यही इंडियंस हमारे देश में आके सर्व करें, हमारे देश के होके रहें, हमारे देश के हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएं, तो कितना अच्छा होगा। आप ही सोचिए कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारी तरक्की तरक्की होगी। पर खैर ये दुखी बात है, दुखित बात है। पर मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गया होगा अब ये। अच्छा, एक्चुअली में स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स खत्म हुए, इसमें भारत एम्बेसी क्या कह रही है? भारत एम्बेसी वहां पर रह के केवल ये कह रही है कि हम दुखी हैं। वो केवल दुख प्रकट कर रहे हैं, केवल दुख प्रकट कर रहे हैं। तो मेरे को तो यही लगता है कि केवल एकमात्र रास्ता यही है इसका कि हम अपने देश में रहकर पढ़ाई करें, अपने देश की चीजों को बढ़ावा दें, देसी कल्चर को बढ़ावा दें, वेद के ज्ञान को बढ़ावा दें, हैं। और हो सकता है कि आज मैं इस वीडियो में अमेरिका की बुराई किया हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो रिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वो अमेरिकन मेड है। हो सकता है कि ये वीडियो को दबा दिया जाए, तो प्लीज इसको दबने से केवल आप लोग ही रोक सकते हैं। तो प्लीज जितना ज्यादा हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं चाहता हूँ कि इस देश के सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, जिससे वो लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हों और वो अपने देसी कल्चर को ही श्रेष्ठ समझें, अपने देसी कल्चर को ही माने, कि केवल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। भगवान आपको खुश रखे, आपको मंगल में रखे, आपको खुशी प्रदान करे। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।